एक युवक के हाथ में रेत मकड़ी की तलवार थी और वह अजेय था। हर बार जब वह वार करता उसकी तलवार मौत बन जाती। तलवार दुश्मन पर सैकड़ों बार घूमने के बाद वापस उसी के हाथ में आ जाती। कुछ ही पलों में पहले के सारे उस्ताद जमीन पर गिर चुके थे। इस युवक के इतना शक्तिशाली होने का कारण था उसका गुरु, जो दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज था। सिर्फ 20 सालों में उसने युवक को अनंत स्तर की तलवारबाजी सिखा दी थी। अब गुरु के पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक ही वार में दूर का पहाड़ 2 टुकड़ों में कट गया। इसके बाद गुरु ने युवक को एक जेड का लॉकेट दिया और उसे पहाड़ से नीचे जाकर अपना परिवार ढूंढने भेज दिया। पहाड़ से उतरते ही युवक ने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब रास्ता असमान हो तो तलवार मदद करती है। युवक चुपचाप खड़ा नहीं रहा। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब लड़की को होश आया तो गुंडे जा चुके थे। युवक ने उससे कहा कि वह ठीक है और उसे गोद में उठाकर वहां से बाहर ले गया। लड़की बहुत आभारी हुई और उसे अपने घर मेहमान बनाकर ले गई। घर पहुंचने पर परिवार के मुखिया ने युवक से पूछा कि वह जियांगचेंग क्यों आया है। युवक ने जेड का लॉकेट दिखाकर सब कुछ बताया। पास खड़े दंपति ने लॉकेट को देखते ही पहचान लिया। यह वही लॉकेट था जो उन्होंने 20 साल पहले अपने नवजात बेटे को दिया था। लेकिन तब उन्होंने देखा था कि बच्चा मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता, इसलिए उसे घर से बाहर फेंकवा दिया गया था। लॉकेट देखकर महिला समझ गई कि सामने खड़ा युवक ही उसका खोया हुआ बेटा है। लेकिन जब वह उसे अपनाना चाहती थी तो उसके पति ने उसे रोक दिया। उसकी नजर में युवक सिर्फ एक हत्यारा था और उसे अपनाना बदनामी के अलावा कुछ नहीं लाता। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि युवक की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। तभी अचानक गाओजिया मार्शल क्लब का सांग ब्याओ वहां आ धमका। वह लू परिवार को अपमानित करने लगा और उन्हें तुच्छ कहने लगा। गुस्से में लू परिवार का दूसरा भाई सबसे पहले लड़ा, लेकिन ताकत के अंतर के कारण जल्दी हार गया। सांग ब्याओ ने उसकी पसलियां तोड़ दी। फिर बड़ा भाई आगे आया। सांग ब्याओ पहले की लड़ाई से थक चुका था। बड़े भाई ने मौका पाकर उसकी कलाई काट दी और अगले ही पल तलवार उसकी गर्दन पर थी। लू परिवार खुशी से भर गया, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। गाओजिया परिवार का मुखिया खुद मैदान में उतरा। भारी लोहे की तलवार से उसने एक ही वार में बड़े भाई को जमीन पर गिरा दिया। वह घमंड से बोला, 20 साल पहले तुम नंबर 1 थे, लेकिन अब वह द्वार खत्म हो चुका है। अगर मार्शल क्लब नहीं छोड़ा तो मेरी क्रूरता के लिए तैयार रहो। लड़की अपने परिवार की विरासत टूटते नहीं देख सकती थी, इसलिए वह खुद लड़ने आगे बढ़ी। लेकिन कुछ ही पलों में गाओजिया का मुखिया उस पर जानलेवा वार कर बैठा।